हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन में हमने कुछ फेमस टाइप के रिजल्ट पढ़े हैं। नाउ ये वाला सेशन हमारा रहेगा जनरल टर्म इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है, हम वो चेक करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास x प्लस ए की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास मिलता है एन सी एन एक्स की पावर n माइनस एन एंड ए की पावर n। सो इसकी जनरल टर्म को हम कैसे दिखाएंगे, व्हाट इज दी जनरल टर्म। जनरल टर्म को दिखाया जाता है टी आर प्लस वन से। टी आर प्लस वन क्यों कह रहे हैं, ये आर प्लस वन आपको पोजिशन बता रहा है कि आर प्लस वन पर कौन सा बायनोमियल का कोएफिशिएंट रखा होगा या फिर कौन सा बायनोमियल की टर्म रखी हुई होगी इस आर प्लस वन नंबर पर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले नंबर की टर्म है, ये दूसरे नंबर की टर्म है, ये तीसरे नंबर की टर्म है। इसी टाइप से जब हम पहले नंबर के टर्म की बात कर रहे हैं उस समय बेस है जीरो, जब सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो बेस है वन। ठीक इन द सेम वे ऊपर वाला एन फिक्स है हर एक चीज के लिए। सो हम फॉर्मेट भी कुछ इसी टाइप का बनाएंगे, एन सी जो भी हम, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर की टर्म है तो वन में से जब वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी जीरो मिलेगा। ये दूसरे नंबर की टर्म है, जब दो में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी यहाँ पर वन मिलेगा। ये तीसरे नंबर की टर्म है, जब तीन में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें टू मिलेगा। इन द सेम वे जब हम आर प्लस वन टर्म की बात करेंगे तो आर प्लस वन में से हमें क्या करना पड़ेगा, वन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें टी आर प्लस वन टर्म मिलेगी। ठीक, उसके बाद जो बेस है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एक्स की पावर बनती है, एन माइनस जीरो का बनता है एन। तो इसी टाइप से एक्स की पावर क्या मिलेगी, यहाँ तो वन से वन कैंसिल आउट हो गया, एन माइनस आर। और जो इस सी का बेस है वही ए की पावर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसी को बोला जाता है जनरल टर्म ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो इसको साफ सुथरी तरीके से लिख लेते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड ए की पावर आर। ये आपको याद रखनी है जनरल टर्म ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेंशन। ये आपकी हेल्प करेगी बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस एक्सपेंशन में हमारी कांस्टेंट टर्म क्या होगी। कांस्टेंट टर्म का मतलब जहां पर हमारे पास एक्स नहीं होगा गिवन, हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं। टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड ए की पावर आर। ये आपका एन का काम कर रहा है। अब एक्स कौन है आपका, ये पूरा फैक्टर आपका एक्स है, और ए कौन है, ये वाला पूरा फैक्टर आपका ए है, तभी तो आपका एक्स प्लस ए बनेगा। ठीक, सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 15 सी आर एक्स क्यूब की पावर 15 माइनस आर एंड माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। ये आपकी 11th क्लास में जो एपी है, जो सॉरी बायनोमियल है, आप वहां से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आपके पास क्या गिवन हो जाएगा, 15 सी आर एक्स की पावर 45 माइनस थ्री आर माइनस वन की पावर आर एंड एक्स की पावर टू आर। पावर हमने अलग अलग कर दी ना। देखो यहाँ पर x और x बेस सेम है तो डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 45 माइनस थ्री आर और ये 2r ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, माइनस वन की पावर आर। ये हो गया हमारे पास 15 सी आर एक्स की पावर 45 माइनस 5r और माइनस वन की पावर आर। अब आप ध्यान से देखो, आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म का मतलब उसमें x आना ही नहीं चाहिए। x कब नहीं आ सकता, जब x की जो पावर है ये पावर किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, क्योंकि x की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी और उस टाइम पर आपको यहाँ पूरे एक्सपेंशन में x दिखेगा ही नहीं। मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो आप जैसे ही आप इस एक्सपेंशन में 9 पुट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा दिस एंड माइनस वन की पावर 9, क्योंकि ये चीज तो आपकी जीरो बन चुकी है और x की पावर जीरो वन होता है। तो ये आपका आंसर बन चुका है, माइनस वन की पावर 9 इज माइनस वन 15 सी 9। तो इसका जो आप r की जगह यहाँ पर भी हम 9 पुट करेंगे तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। मतलब जो इसकी 10th टर्म होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, उसमें x की कोई टर्म नहीं आएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब इसमें x की टर्म ही, 10th टर्म में इसकी x नहीं आएगी। तो इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे मिडिल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन।
यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिला है, ये एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन की जो फोर्थ टर्म है वो आपको 5/2 मिली है। आपसे कह रहा है ए और एन फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म का मतलब T4, और T4 होता क्या है, NCR। x क्या है आपके पास, ax है यहाँ पर, e पावर n माइनस आर एंड a की पावर r, मतलब 1/x की पावर r, ये आपको गिवन है। लेकिन जो हमारा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हमारा TR+1 के फॉर्मेट में रहता है, R+1। ऐसे ही इस T4 को मैं क्या लिखूंगा, 3+1। तो ये मेरा R है और ये मेरा 1 है, तो जहां जहां पर R है वहां वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा NC3 ax की पावर n-3 एंड 1/x की पावर 3। सेम अभी जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा a की पावर n-3, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n-3, और देखो यहाँ पर बेस सेम है x x, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर जाकर। सो ये हमारे पास बन गया T3+1 इक्वल्स टू NC3 a की पावर n-3 एंड x की पावर n-6। अब ये जो फोर्थ टर्म है आपकी एक्सपेंशन की, इसकी इक्वल दिए इसने 5/2 के इक्वल दिए, दिस इज इक्वल्स टू 5/2। अब आप ध्यान से देखो, आपकी जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में x की टर्म ही नहीं है, ये आपके पास फोर्थ टर्म है, और फोर्थ टर्म उसने किसके इक्वल दिए, 5/2 के इक्वल दिए। अब राइट हैंड साइड में आपके पास x की टर्म ही नहीं है, मतलब इस तरफ x रहा ही नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन, x की जो पावर है वो क्या रही होगी, 0, मतलब n-6 की वैल्यू क्या रही होगी, 0। सो n की वैल्यू कितनी रही होगी, 6। तो अपने एक्सपेंशन में हम 6 पुट कर देते हैं, 6c3 a की पावर 6-3 इक्वल टू 5/2। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 6c3 a की पावर 3 इक्वल टू 5/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल a क्यूब इक्वल टू 5/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल a क्यूब इक्वल टू 5/2। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, तो ये आपके पास हो गया 20 इंटू a क्यूब इक्वल टू 5/2। 5 से कितने टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स। सो दिस इंप्लाइज a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। So hope you like this video. Thank you so much. Jai Hind.